डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग इस क्लास में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। तो अगर कुछ लाइन पहले बोलना हो लिखने से पहले कुछ भी, तो आपके पास कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म किया गया है, उस एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स किया गया है अंडर सिमिलर कंडीशंस। कोई बिना माहौल में बदलाव किए, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस किए बिना एक ही एक्सपेरिमेंट को रिपीटेड n टाइम्स किया गया। अब उसके बाद क्वेश्चन अगर दो टुकड़े में टूट सकता है, एक पार्ट है सक्सेस और दूसरा है फेल्यूर। तो मान लीजिए कि अगर कोई इवेंट ई है, जैसे आप एक कॉइन को ही टॉस किए, मान लीजिए अगर हेड आने को अगर हम सक्सेस मान लें और टेल को फेल्यूर, ठीक है, तो जब भी एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, आप एन टाइम्स भी कर रहे हैं, तो अब मान लीजिए एन का कोई वैल्यू दे देते हैं, आप 5 बार कॉइन टॉस किए, अब उसमें से 3 हेड आया होगा, तो 3 हेड तो किसी भी पोजीशन पे आ सकता है। मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ही हेड आ गया होगा, बाकी दो टेल, या जो ये तो अरेंज हो सकता है सिस्टम। तो ये किससे डील होता है? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के लिए क्या कहानी होता है उसके पीछे, कि सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, उसको बोलते हैं ट्रायल्स, एंड ट्रायल्स किया गया, और फाइनली क्वेश्चन दो टुकड़े में टूटना चाहिए, एक सक्सेस और दूसरा फेल्यूर। एक चीज के होने को सक्सेस और बाकी सारा चीज अगर वो नहीं हो रहा है तो फेल्यूर में डिकोड हो रहा है, तभी बाइनोमियल से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखते हैं, फिर सवाल ले लेंगे। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला चीज क्या है? एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड n times under same conditions, ठीक है। तो बाइनोमियल को याद करना है, और मान लीजिए कि लेट ई बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल। एक बार में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है? p। जैसे आप अगर कॉइन टॉस किए, अगर हेड को हम सक्सेस मान रहे हैं, तो एक बार में हेड अगर सक्सेस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा? हाफ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर पूछे तो 1 माइनस हाफ, दैट इज ऑल्सो हाफ। अगर एक डाइस फेंक रहे हैं, एक डाई फेंके, अगर मान लीजिए 6 आने को हम सक्सेस मान रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल क्या होगा? 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन अ सिंगल ट्रायल क्या होगा? 5/6। तो एंड क्यू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन सिंगल ट्रायल। तो अगर जो क्वेश्चन है वो सक्सेस और फेल्यूर दो टुकड़े में टूट सकता है, और वो कितनी बार परफॉर्म किया गया है? परफॉर्म्ड n टाइम्स, n ट्रायल्स, इसको क्या बोलते हैं? n ट्रायल्स आर मेड, n ट्रायल्स किए, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी x कोई रैंडम वेरिएबल है, जो कि मान लीजिए सक्सेस के लिए लिखते हैं ऐसे, probability of x is equals to r। x is a random variable associated with the same sample space, और r सक्सेस होने का बात कर रहे हैं, तो ये होता है n c r, सक्सेस का पावर r और फेल्यूर का पावर n माइनस r। और कोई सिंगल ट्रायल कर रहे हैं तो या तो सक्सेस होगा या फेल्यूर होगा, तो p प्लस क्यू क्या हो गया यहाँ पे? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस को कैसे लिखते हैं? P ऑफ
x इज अ रैंडम वेरिएबल विच इज एसोसिएटेड विद द सक्सेस। अब हेड बोलिए, 6 आना बोलिए, तो कितना बार सक्सेस होंगे, आर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू आर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। वो क्या होता है, एन सी आर, पी का पावर सक्सेस का पावर, आर फेल्यूर का पावर, एन माइनस आर। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप सोचिए कि अगर 3 ही बार आप फेंक के डाइस को और 6 आने का बात कर रहे हैं, ठीक है, एक 6 आने का बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पे 6 आ जाए, सेकंड और थर्ड पे 6 नहीं आए तो भी वो है, सेकंड पे 6 आ जाए, फर्स्ट और थर्ड पे नहीं आए, वो भी वहां पे आना चाहिए, या थर्ड पे 6 आ जाए, बाकी दोनों पे 6 ना आए तो वो भी है। तो वो अरेंज हो सकता है, तो वो अरेंजमेंट का ध्यान कौन रख लेगा, इसके अरेंजमेंट का ध्यान कौन रख लेगा, एनसीआर। आप बोलेगा एनसीआर तो आप बोलेगा कि हम सेलेक्ट करने के लिए लेते हैं, तो आप सोचिए कि एन पोजीशंस है वहां पे, उसमें से आर पे सेलेक्ट करके सक्सेस को भेज दिए, आर प्लेसेस पे सेलेक्ट करके सक्सेस को भेज दिए, तो वहाँ का प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा, पी 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 पी, और बाकी जो जगह बचा वहाँ पे आप क्यू डाल दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर डाल दिए, ठीक है। और जैसे ही आप डाइज उठा लेते हैं, डाइज एक बार फेंक के या दोबारा उठा लेते हैं, तो पहला बार जो आया है और दूसरा बार जो आएगा दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो इंटरसेक्शन का एंड का मतलब इनटू ही होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिखता भी है। चलिए एग्जाम्पल लेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल में आपके पास 4 सवाल है, वहां उसी को देख लेते हैं। तो दिया है इफ ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 10 शिप्स 1 इज ड्रोन्ड, मतलब एक डूब जाता है। 10 शिप अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो 9 पहुंच जाता है, ऑन एन एवरेज देखा गया कि 9 पहुंच जाता है, 10 में से एक डूब जाता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 शिप्स एटलीस्ट 4 रीचेस सेफली। तो अगर मान लीजिए अगर हम सक्सेस शिप्स रीचेस सेफली को ले रहे हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, एक डूबता है 9 पहुंच जाता है, तो ये क्या होगा 9/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, या मान लीजिए इसको स्मॉल p बोल देते हैं, तो स्मॉल q क्या होगा 1/10। तो कितना सिप गया है, एक करके आप कितना सिप भेजे हैं, मान लीजिए अंडर सिमिलर कंडीशंस 5 सिप भेजे हैं, उसमें से 4 को सही सलामत पहुंचने की बात कर रहे हैं। x is a random variable which is associated with number of ships reaches safely। तो 4, तो टोटल नंबर ऑफ शिप्स अभी आप कितना भेज रहे हैं, 5, तो n का वैल्यू क्या हो गया 5, r का वैल्यू कितना हो गया 4, तो ये क्या होगा 5c4, सक्सेस का पावर 4, फेल्यूर का पावर 5 - 4 दैट इज 1, तो 5c4 ये हो जाएगा 5 आ जाएगा, ये इसका वैल्यू 5 हो गया, और ये है 9/10 का पावर 4। अच्छा एक चीज और बताइए, थोड़ा सा यहाँ पे और एक बात किया गया है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है एटलीस्ट, ठीक है, तो आप 4 सक्सेस का भी बात कर सकते हैं और 5 सक्सेस का भी बात कर सकते हैं। तो पहले 4 वाला निकाल दीजिए, ये हो गया 1/10 का पावर 1, और एटलीस्ट बोला है इसलिए 5 सक्सेस भी हो सकता है, 4 सक्सेस मैक्सिमम 5 ही भेजे हैं, तो पांचों सही सलामत पहुंच जाए, तो ये क्या होगा 5c5
सक्सेस का पावर 5, फेल्यूर का पावर 0। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 प्लस P ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। तो इसको जोड़ दीजिए, तो 5 सी 4 5 हो गया, इंटू 9/10 का पावर 4 इंटू 1/10 प्लस 1 इंटू 9/10 का पावर 5। तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं, 9/10 का पावर 4 कॉमन ले लिए, ये क्या हुआ 5/10, 5/10 प्लस 9/10, तो ये 14/10 आ रहा है। इसको आप लिख सकते हैं 1.4 टाइम्स, ठीक है, 1.4 टाइम्स 9/10 का पावर 4 इंटू करना है तो इंटू भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे लिखना है आप लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि वो बोला है एटलीस्ट 4 रीचेस सेफली, मतलब देखिए ये एक एक निकालना सीखा है। उसके बाद रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए क्या है, 4 सक्सेस भी हो सकता है, 5 सक्सेस भी हो सकता है। कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। तो क्वेश्चन हमेशा टूटना चाहिए सक्सेस और फेल्यूर में, और एक ही चीज के बारे में अंडर सिमिलर कंडीशंस बार बार बात एंड ट्रायल्स किया गया होगा, तब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अ मैन टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड विथ प्रोबेबिलिटी 0.4, ठीक है। तो 0.4 स्टेप फॉरवर्ड लेगा उसका, तो स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैकवर्ड दो चीज़ है, तो किसी एक को सक्सेस मान ले और एक को फेल्यूर मान ले तो काम चलेगा। अच्छा, बाद में क्या निकालना है, स्टेप फॉरवर्ड। मान लीजिए स्टेप फॉरवर्ड को हम क्या बोल दिए, सक्सेस। तो स्टेप बैकवर्ड क्या होगा, ये फेल्यूर होगा। तो अगर एक स्टेप ले रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P क्या हो गया 0.4 और फेल्यूर क्या हो गया 0.6। अब क्वेश्चन पे देखते हैं डाटा सेट हो रहा है या नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11th स्टेप्स, 11 स्टेप लिया है तो n का वैल्यू क्या हो गया 11। क्या बोल रहा है वो, ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से 1 स्टेप अवे कब रहेगा, हम इसका बात कर रहे हैं कि फॉरवर्ड कितना ले और बैकवर्ड कितना ले। तो 11 स्टेप में अगर 6 स्टेप फॉरवर्ड लिया हो और 5 बैकवर्ड लिया हो तो ऐसा हो सकता है कि एक स्टेप अवे होगा फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, या अगर ये 5 ले और ये 6 ले तो भी तो 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो हमको किसका बात करना है, हम इसको सक्सेस बोले, फॉरवर्ड को क्या बोले, स्टेप फॉरवर्ड को ये फॉरवर्ड स्टेप का है, ये बैकवर्ड स्टेप का है। तो आप कितना सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। 5 सक्सेस का बात करेंगे, 5 स्टेप फॉरवर्ड लेने का बात करेंगे, या 6 स्टेप फॉरवर्ड लेने का बात करेंगे, तब होगा। 11 स्टेप लिए थे टोटल, तो 6 स्टेप अगर कभी भी आप आगे एक पीछे वो सब छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं या एक स्टेप बैकवर्ड ले रहे हैं, दो पार्ट में टूट सकता है। तो आगे चलिए, अब कहाँ पे फॉरवर्ड, जैसे यहाँ से कोई चलना शुरू किया मान लीजिए, अब फॉरवर्ड लिया फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे किया 10 बार, अब फिर एक स्टेप आगे फॉरवर्ड चल गया, वो हुआ हो या कुछ भी, उसका ध्यान कौन रख लेगा, बाइनोमियल एनसीआर है ना उसके पास, तो आप मत दिमाग को दौड़ाइए उतना ज़्यादा। तो ये क्या हो गया 11C6, सक्सेस का क्या है 0.4 का पावर 6, फेल्यूर क्या है 0.6 का पावर 11 माइनस 6 5 प्लस 11C5 0.4
का पावर 5 और 0.6 का पावर 6। तो आप अगर जानते हो तो NCR और NCN-R बराबर होता है, तो 11C6 और 11C5 दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा। तो 11C6 और 11C5 कॉमन हो सकता है, 0.4 का पावर 5 और 0.6 का पावर 5 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा, 0.6 नहीं, पहले में बचा 0.4 और दूसरे में बचा, ये दोनों तो बराबर ही है, कॉमन ले लिए हैं। यहाँ बचा 0.6, तो ये 1 हो रहा है, एक एक ही बचा है, 5 कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया 11C6, 0.4 का पावर 5, 0.6 का पावर 5, ये 1 हो गया। तो ऐसे होता है आंसर। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कब क्वेश्चन इस बात के लिए तैयार हो सकता है कि वो एक सिंगल ट्रायल सक्सेस और फेल्यूर में टूटे और सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया हो, एक ही काम को आप कई बार किए हों। तो किसकी मदद ले लेते हैं, बाइनोमियल का। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अच्छा सवाल हो जाएगा। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस so that the probability of getting sum of digits on the dice equal to 7 on at least one toss। मतलब कम से कम एक, यानी एक पे भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर हम बोल दें सम 7 को सक्सेस बोल दें, ठीक है, पेयर ऑफ डाइस फेंका गया है, तो सम 7 वाले में कौन कौन आया था। अगर सिंगल ट्रायल का बात करें तो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। तो 3 3 6 केस आया था, ये आपको पहले से पता है। तो ये कितना केस हो गया, 6 केस। और अगर 2 डाइस फेंके हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल्स पे 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, 6/36, ये आ गया 1/6। ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर की बात करेंगे Q, तो ये क्या होगा 5/6। तो आप सोचिए कि कितना सक्सेस का बात कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 सक्सेस। तो P of x is equals to 1 या P of x is equals to 2 या P of x is equals to 3 या मान लीजिए let n trials has been made, तो x is equals to n बोल रहे हैं। तो इसमें क्या नहीं हो रहा है, तो जीरो सक्सेस नहीं हो रहा है। तो इतना को जोड़ने से अच्छा क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारा पॉसिबिलिटी अगर ले लें, 0 सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस एन ट्रायल्स आर मेड, तो ये टोटल क्या होता है 1। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, एटलीस्ट 1 सक्सेस, तो 1 सक्सेस 2 सक्सेस एन सक्सेस का बात होगा, तो ये क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस। तो ये निकालना आसान है या ये तुरंत आएगा, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 0 सक्सेस। तो एन ट्रायल्स, लेट एन ट्रायल्स हैज बीन मेड, एन ही निकालना है, तो यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। तो एन सी 0, सक्सेस का पावर 0, फेल्यूर का पावर एन, इसका वैल्यू दिया है
कि इज ग्रेटर देन 0.95, यहाँ देखिए ऑन एटलीस्ट वन टॉस इज ग्रेटर देन 0.95, तो ये ग्रेटर है 0.95 से। तो एन के बारे में बताना है, तो एन सी 0 तो 1 ही हो गया, तो ये क्या हो गया 1 से इसको घटाए तो ये आ रहा है 5/6 का पावर n, 5/6 का पावर n उधर भेज दिए, 1 माइनस 0.95, ये लेस देन 0.05 आ रहा है। एक्सपोनेंशियल कभी भी परेशान करे तो किसको सहारा बनाना चाहिए, लॉग को, तो इसको क्या लिख सकते हैं n log 5 माइनस log 6 लेस देन log 0.05, तो 0.05 को क्या लिख सकते हैं 5/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो आपको दिया गया है log 2 0.3010, log 4 0.477, log 3 0.4771, तो ऐसे भी याद भी है और दिया हुआ है तो अच्छा बात है। तो बाकी मिटा के हम लोग इसके लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। हमारे पास है n, अच्छा ये बताइए कि ये log 5 माइनस log 6 क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव होगा, तो अगर नेगेटिव से यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ये दिख रहा है n log 5 माइनस log 6, ठीक है, लेस देन आपके पास पहले था 1 माइनस 5/6 का पावर n ग्रेटर देन 0.95, इसको इधर ले आया घटाए तो 0.05, ये उधर गया तो ये ऐसा दिख रहा है, अच्छा बात है। चलिए आगे, log 0.05, तो इसको क्या लिख सकते हैं log 5/100, log 5/100 ऐसा दिख रहा है, 5/100 लिख सकते हैं, मतलब अगर काटेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ये हो गया n log 5। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं 10/2 माइनस log 2 माइनस log 3, ठीक है, ये है log 1/20, तो log का कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, तो log 10 1 माइनस log 2, तो 2 log 2, तो 2 इंटू 0.3010 माइनस 0.4771, ऐसा आ रहा है। log 20 बोलिएगा तो ये क्या हो गया माइनस log 20, तो माइनस log 1 0 माइनस log 20, तो log माइनस log 2 माइनस 1, ऐसा आ रहा है। तो सारा वैल्यू डाल देते हैं, n यहाँ आ गया 2 माइनस 0.6020 माइनस 0.4771 लेस देन माइनस 0.3010 माइनस 1, तो n ग्रेटर देन, माइनस को कॉमन लेके अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या आ रहा है माइनस 1.3010 बाई, माइनस से डिवाइड किया इसलिए साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर लिए, तो ये कितना आ रहा है, ये हो गया 2.000040, ये आ रहा है 6 प्लस यहाँ 7 7, यहाँ 6020, यहाँ 1 है 4771, तो यहाँ 1 7 और 2 9, 7 और 0 7 6 4 10, तो 1 यहाँ आ गया, इसको
अच्छा, ये ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 1 है ना, 1 ही रखिए, नहीं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तब तो पॉजिटिव से डिवाइड करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। ये 1 है ना, तो 1 ही रखे। तो यहाँ क्या है, तो इसको तो लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, माइनस किए, ये हो रहा है 0.0791। ठीक है, log 10 1 हुआ, माइनस log 2 ट्वाइस क्यों किए, क्योंकि एक और माइनस log 2 है, और ऐसे लिखे, तो इसको काट दिए, तो ये बन जा रहा है आपका, इसको डिवाइड करना होगा, n ग्रेटर देन 13010 बाई, अगर ये डेसिमल को हटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 791। ठीक है, तो 791 और 13010 ऐसा कुछ आ रहा है, तो 1 जा तो 791, थोड़ा सा करना होगा, 0 9 10 में से 9 गया, 1 7 5 12, क्योंकि एक बार किए थे आप, फिर 0 आया, तो 7 6 जा, देख लेते हैं, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 6 7 जा 42 और 5 49, 4 5 + 4 9 9, एक 10, ये कट गया, पॉइंट दिए तो 0, तो 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 16 पॉइंट मान लीजिए, अगर 2 लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो n इज ग्रेटर देन 16.2, तो मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेस, मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेस, तो 16.2 तो टॉस नहीं हो सकता, इज इक्वल टू 17 आंसर, तो ऐसे कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब, तो जब भी लॉग वाला कैलकुलेशन होता है तो अच्छा होता है, उसके लिए तैयार रहें, बनेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 0 सक्सेस से लेके एन, अगर मान लीजिए रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो जैसे सक्सेस का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ सक्सेस का वैल्यू क्या ले सकता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर ले सकता है, 0 सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस n सक्सेस ऐसे, तो उस पूरे टेबल को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस क्या दिखाई देगा हमको, अगर आपको याद हो तो हम लोग कैसे चले थे यहाँ पे, कि अगर एक फेंकते तो या तो हेड आता या टेल, फिर इसको कॉपी किए थे, हेड या टेल, 2 बार हेड लिख लिए थे, 2 बार टेल लिख लिए थे, फिर इसको कॉपी किए थे, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल, फिर 3 बार फेंकना था, तो 4 बार हेड लिख लीजिए, 4 बार हेड लिख लीजिए और 4 बार टेल। ठीक है, तो हम अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना चाहते हैं, तो हमको कोई भी चीज़ को एसोसिएट कर लेना होगा, जैसे कि हेड को या टेल को, तो मान लीजिए एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, एक्स बी रैंडम वेरिएबल डिनोट्स, मान लीजिए नंबर ऑफ हेड्स, डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो अगर आप पूरा टेबल बनाएंगे तो कितना सक्सेस का बात हो सकता है,
तो आप बात कर सकते हैं जीरो सक्सेस का। कितना बार फेंके हैं सॉरी, जीरो सक्सेस, सक्सेस फेल्यूर हटाइए अभी, आप उसको ऐसे समझिए, सक्सेस फेल्यूर में भी आएंगे। नंबर ऑफ हेड को अगर हम सक्सेस मान लें, ठीक है, तो जीरो सक्सेस का बात करेंगे। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो एन का वैल्यू हो गया 3। नंबर ऑफ हेड्स, या हेड को सक्सेस मान रहे हैं इन अ सिंगल ट्रायल, हेड को क्या माने हैं, सक्सेस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल पी क्या हो जाएगा, अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हैं तो ये हाफ होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर भी हाफ होगा। तो अब बात हो रहा है कि x इज इक्वल्स टू 0 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो आप कितनी बार फेंकें, 3 बार, ये दिख रहा है आपको, तो ध्यान से देखिए और उसका टेबल लिखिए। थोड़ा सा यहाँ आइए, पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट तो निकाल सकते इससे, ठीक है। तो अगर x इज इक्वल्स टू 0 मतलब नंबर ऑफ हेड 0 वाला है, वो कौन है, ये 8 तो आपको दिख रहा है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट निकालते तो भी निकलता इस पार्ट से तोड़ के, ठीक है। तो डायरेक्ट भी देखिए और इनडायरेक्ट भी देखिए, ये टोटल है सैंपल स्पेस। तो जीरो हेड किस में मिला ये, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है, पहला बार फेंके तो टेल का हाफ हाफ हाफ, दिस इज इक्वल्स टू है 3c, 0 सक्सेस का पावर 0 फेल्यूर का पावर 3। ये दोनों बराबर है कि नहीं, ऐसे निकालिए, या ऐसे कहाँ तक जाएंगे, 0 से 3 सक्सेस तक जा सकते हैं। वन हेड रैंडम वेरिएबल को लिंक किए हैं, x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या, 1 वाला में कौन कौन आ रहा है देखिए, वन हेड वन हेड वन हेड, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और एक आएगा, सेकंड पे हेड आ गया, फर्स्ट पे हेड वाला होगा 2 टेल, ये आ रहा है, 3 आएगा। तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो हाफ हाफ हाफ, 3 बार आ रहा है, तीनों बार वही है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्राइस। इसी को चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे, 3c1 हाफ का पावर 2, सॉरी सक्सेस का पावर 1 फेल्यूर का पावर 2। तो ये पूरा जो चार्ट बना रहे हैं इसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। x इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ हेड्स 2 के लिए इन 3 ट्रायल्स, तो ये क्या होगा, 3c2 सक्सेस का पावर 2 फेल्यूर का पावर 1, 3 सक्सेस तक जा सकते हैं, तो ये सब लिख दीजिए, 3c3 सक्सेस का पावर 3 फेल्यूर का पावर 0। और इसे ढूंढेंगे भी अगर तो एक केस आएगा 3 हेड वाला, ये है 3c2 का वैल्यू कितना हो रहा है 3। तो अगर 2 हेड का बात कीजिएगा तो 3 केस आएगा, एक ये है 2 हेड का, एक ये है 2 हेड का, और एक ये है। तो 3 केस 2 हेड वाला, 3 केस 2 टेल वाला, एक केस तीनों हेड, एक केस तीनों टेल वाला। तो इस तरह से हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। किताब में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया होगा, उसको थोड़ा अरेंज करके लिखना, अच्छे से बोलना, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लीजिए, और आगे चलते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या क्या देखें, उसको एक बार थोड़ा सा सुनिए और 2 लाइन जोड़ रहे हैं उसमें। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, एक एक्सपेरिमेंट एन टाइम्स हुआ अंडर सिमिलर कंडीशंस, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r आप पढ़े हैं, ये NCR सक्सेस का पावर r
फेल्यूर का पावर n-r होता है। अब एटलीस्ट बोलेगा, एटमोस्ट बोलेगा, उसके हिसाब से इसमें से कितना टर्म लाना है। आप समझदार हैं, उतने छोटे बच्चे नहीं हैं, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, अब P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस था इन सिंगल ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल, याद रखिएगा। Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन सिंगल ट्रायल, और सवाल लेंगे P प्लस Q क्या होता है, 1 होता है। अगर हम लोग मान लीजिए सिग्मा x इज इक्वल्स टू r, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 0 टू n कर दे, तो ये टोटल कितना होता है, 1। ठीक है, 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, सबको जोड़ दीजिएगा तो ये कितना होता है, हर चीज कवर हो गया। ठीक है, आगे चलिए। एक वर्ड आता है मीन, ठीक है, उसका सिंबल है म्यू, ये होता है NP, n इंटू पी। तो n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो कभी भी अगर मीन बोलेगा तो क्या कीजिएगा, NP। आप एक टर्म सुने थे मीन वेरिएंस, तो वेरिएंस का सिंबल होता है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर, ये होता है NPQ, n इंटू बाइनोमियल का बात कर रहे हैं, फिर और बात करेंगे जनरल भी। मीन क्या होता है, n इंटू पी, वेरिएंस क्या होता है, NPQ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप सुने थे SD, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर बोले बाइनोमियल में निकालने के लिए तो क्या होगा, सिग्मा। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ NPQ। ये कहाँ का बात है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखना है तो ये सारा पॉसिबिलिटीज 0 से लेके 1 तक का सारा का अलग अलग करके लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात एक्सक्लूसिव करते हैं रैंडम वेरिएबल का। किसका बात कर रहे हैं, फिर से रैंडम वेरिएबल। थोड़ा सा कुछ कुछ बोल रहे थे इसके बारे में। इसका सिंबल x की तरह हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। डेफिनेशन देखिएगा, फिर एग्जांपल से ही समझ में आएगा। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है whose domain is सैंपल स्पेस। इसका डोमेन क्या होता है, सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए कि if a coin is tossed twice, सक्सेसिवली लिख रहे हैं, सक्सेसिवली। मान लीजिए हम बोल रहे हैं x is number of head obtained, मान लीजिए। तो अगर सैंपल स्पेस देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है, अगर कॉइन को 2 बार सक्सेसिवली अगर टॉस करेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल हो सकता है। तो x जो होगा HH का, वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ हेड तो 2, तो 2 लिख दिए। अगर x HT का बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1x
टी एच का बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और एक्स टी टी का बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 0। नंबर ऑफ हेड, एक्स इज द नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड। ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि सैंपल स्पेस एसोसिएटेड है, जो कहानी सुनाया होगा उसके हिसाब से। तो कोई आपसे कह सकता है कि मीन निकालिए, अब इसका ये जो रैंडम वेरिएबल है इसके हिसाब से इसका मीन निकालिए, ठीक है। तो मीन का सिंबल म्यू होता है, इसको एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स की तरह भी देखते हैं। तो ये होता है सिग्मा एक्स आई पी आई, मतलब सबका प्रोबेबिलिटी निकालना होगा और एक्स आई से गुना करना होगा और सबको जोड़ना होगा। तो अगर हम एक्स आई की बात कर रहे हैं मान लीजिए और पी आई की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स आई क्या क्या आया है दिख रहा है आपको 2110 2110। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 2110। अब आपसे पूछे ये दो हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा मान लीजिए, तो हेड आने का पहला पे प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, दूसरे पे दूसरी बार में भी हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो सब ये भी 1/4 दिख रहा है, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो यहाँ तो पी आई साहब बराबर है, ठीक है। तो एक्स आई पी आई निकालेंगे, मतलब इसी एग्जाम्पल में ले लिए इसको। तो ये क्या आया 2/4, 1/4, 1/4, 0। अगर ये सबको जोड़ दें तो ये क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए 2/4 + 2/4 यानी ये 1 आ रहा है। तो इसका म्यू क्या होगा 1, ठीक है। तो अभी से क्या याद रखेंगे कि मीन होता है, मीन होता है उसका सिंबल ई ऑफ एक्स भी है और वो किसके बराबर होता है एक्स आई सिग्मा एक्स आई पी आई, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो जैसा बोलेगा रियल वैल्यूड फंक्शन जैसा बोलेगा उसके हिसाब से एक्स दिया रहेगा या निकाल लेंगे, पी आई निकाल लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग इंटू कर देंगे और सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा मीन। तो वहाँ पे भी 3 शब्द आया था बाइनोमियल में जब थे, तो यहाँ भी चलिए वो तीनों शब्द को लॉन्च कर देते हैं। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं वेरिएंस का, ठीक है। तो वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर ही अगर बोले तो ये होता है सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू पी आई। क्या होता है ये एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू पी आई। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे तो वो और लिखेंगे एक, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि इसको अगर फैलाएं तो ये क्या आएगा एक्स आई का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स आई इंटू पी आई। ये सब काम देगा स्टैटिक्स में भी, अगर स्टैटिक्स का सवाल बनाए हो तो ये हो गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई प्लस म्यू स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए सिग्मा पी आई, सारा चीज़ का प्रोबेबिलिटी अगर जोड़ लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू बाहर निकाल लिए सिग्मा एक्स आई पी आई, ये भी म्यू हो जाएगा। तो ये क्या है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 म्यू आई भी म्यू। तो ये कैसा दिख रहा है
ज़रूरत पड़ने पे आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स आई स्क्वायर पी आई सिग्मा प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस म्यू स्क्वायर। इसको आप फर्दर लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई, और इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ई एक्स जो था, ई एक्स म्यू को आप ई ऑफ कैपिटल एक्स करके भी लिखे थे एक्सपेक्टेशन बोल के, और ये था सिग्मा एक्स आई पी आई, तो वो तो यहाँ दिख रहा है। अब अगर हम बोले, अगर एक हम नया सिंबल ले आए ई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम बोले एक्स आई स्क्वायर पी आई, ये ऐसे देख सकते हैं। तो इसको मन करे तो एक और सिंबल आप गैदर कर सकते हैं, ये क्या है, वेरिएंस। तो इसको लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन बोलिएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू पी आई, ये पूरा में है। अगर यहाँ ब्रैकेट का कमी लग रहा है तो और एक दे दीजिए, ये सिग्मा पूरे के लिए है। सिग्मा कब अंदर जाता है, प्लस माइनस में अंदर जाता है, कोई कांस्टेंट है तो सिग्मा से बाहर निकाल सकते, या इसी का ये हो गया रूट अंडर, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई का स्क्वायर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट डालना ना भूलें। तो कुछ सवाल ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमारे पास 3 सवाल है, रैंडम वेरिएबल को ठीक से समझना है, और फिर मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी बात करना है। तो 3 सवाल उसके लिए हम लिए हैं। पहला सवाल है, लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एंड द रैंडम वेरिएबल एक्स बी द सम ऑफ नंबर्स दैट अपीयर्स ऑन द टू डाइस। मतलब एक्स का, एक्स आई का वैल्यू हो गया जो उस समय आ रहा है दोनों डाइस पे, उसका जोड़। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स क्या है, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ आउटपुट्स ऑफ डाइस, ये रैंडम वेरिएबल। ठीक है, आपको मीन निकालना है, तो मीन का सिंबल क्या होता है, म्यू, या ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, ये होता है सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई। ठीक है, तो आप क्या किए हैं, एक पेयर ऑफ डाइस को फेंके, तो अगर हम सम को असाइन करें तो सम सम वेरीज फ्रॉम 2 to 12, तो क्वेश्चन लेंदी हो गया। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 2, सम कितना 2, एक्स का वैल्यू 2, तो थोड़ा सा वो सक्सेस फेल्यूर से अलग हो गया। ये एक्स क्या है, सम ऑफ आउटपुट्स, तो इसके लिए हमारे पास कितना केस आया, 2 डाइस फेंके हैं, तो सैंपल स्पेस क्या है, 1 1 1 2 1 6 से 6 1 6 2
6 तक है, और सम 2 का अगर बोलेंगे तो कितना केस आएगा? अगर सम 2 का बोलेंगे तो एक केस आएगा 1 1। टोटल कितना है? 36। तो ये सम 2 होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/36। सम 3 होगा, उसमें केस कितना होगा? यहाँ पे आपको दिख रहा है एक केस 1 1, लिखते चलिए, और एक्सपेक्टेशन बताना है। तो क्वेश्चन तो समझ चुके हैं, तो थोड़ा जगह बनाना होगा, तो बना देते हैं। एक्स भी रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे सम 2 का कितना केस आया? एक। टोटल केस कितना है? 2 डाइस फेंके हैं तो 36। तो यहाँ पे आया एक केस 1 1, यहाँ आएगा 1 2 और 2 1। तो 2/36 डायरेक्ट लिख सकते धड़ल्ले से। तो अगर ठीक से देखे तो एक्स आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ बदलेगा? 2 से लेके 12 तक बदलेगा। तो बड़ा टेबल चाहिए, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, तब टेबल बना देंगे मिटा के। अगर आपसे हम पूछे कि 4 सम कब होगा, तो कितना केस आएगा? 3। तो ये होगा 3/36। दिख रहा है आपको? 3 केस। 5 सम 5, तो 4 केस होगा। सम 6 तो 5 केस होगा। याद आया? सम 7 तो 6 केस होगा। फिर घटने लगेगा, 5 4 3 2 1। तो ये पूरा कहाँ तक जाएंगे आप? 12 तक जाएंगे। तो ये क्या आएगा? 1/36। तो मीन निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकल गया, एक्स आई का वैल्यू दिया हुआ है। तो वो चार्ट कैसा दिखाई देगा आपको? देखिए, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा ये चार्ट। एक्स आई और यहाँ पी आई। तो 2, तो यहाँ आएगा 1/36। फिर आएगा 3, तो यहाँ आएगा 2/36। फिर आएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। तो सम वाला जो चार्ट बताए थे पहले, अगर वो याद होगा तो धड़ाधड़ लिखाएगा। ये क्या होगा? 3/36, 4/36। ये समझ पा रहे हैं? सम 5 का कितना केस है? 1 4 2 3 3 2 4 1, 4 केस है। 6 का 5/36, 6/36। फिर ये घटने लगता है, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। तो एक्स आई पी आई मीन निकालने के लिए शो करना होगा। तो ये क्या आ रहा है? 2/36, 6/36, 12/36, 20/36, 30/36, 42/36, 40/36, 36/36, 30/36, 22/36, 12/36। तो अब इसको मिटा के मीन निकाल रहे हैं। चलिए इसको हटाइए। ठीक है। तो आपको मीन निकालना है। मीन क्या होता है? सिग्मा एक्स आई पी आई। ये क्या दिख रहा है? वो तो दिख ही रहा है। तो सबके नीचे 36 है, हम रखे हैं जानबूझ के, काटे नहीं है। तो ये आ रहा है 2 + 6 8 + 12 + 20 + 30 + 42 + 40 + 36। तो अच्छे से जोड़ना होगा, ठीक है।
प्लस 36, 42, 40, 36, फिर 22 और 12, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। देखिए ठीक से, 2 से 12, 11 टर्म होना चाहिए। 2, 6, 12, 20, 30, 42, 40, 36, 36 के बाद 30, 22, 12। अब पूरा हो गया। अब जोड़ लीजिए वंस प्लेस, 2, 2, 4, 4 और 6, 10, 2, 12, 2, 14, 14 और 8, 22, 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15, 4, 19, 22, 24, 25, बाई 36। ठीक है, इसको पॉइंट में लिख सकते हैं आप। ठीक है, 36, कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। ये हो गया 18, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, अगर आप और काटना चाहें तो काट सकते हैं। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ये तो पूरा ही कट गया। 7 जा, तो मीन हो गया 7। अच्छा बात है। ठीक है, तो ऐसे मीन निकालते हैं। अब दूसरा सवाल देखें अगर, तो फाइंड द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑब्टेन ऑन अ थ्रो ऑफ अनबायस्ड डाई। एक ही डाई आप फेंक रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, तो जल्दी बनेगा। तो x रैंडम वेरिएबल है जो कि एसोसिएटेड है किससे, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अ थ्रो ऑफ अनबायस्ड डाइस। और जाना कहाँ तक है, तो वेरिएंस तक जाना है। अब वेरिएंस पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाता है। तो अगर आपसे बोले कि एक्स आई क्या क्या होगा, तो नंबर आ सकता है 1 2 3 4 5 6। ये रैंडम वेरिएबल हो गया। प्रोबेबिलिटी का बात कीजिएगा तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 बाई फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन थ्रू ऑफ अनबायस्ड डाइस। तो 1 आने का क्या प्रोबेबिलिटी, 1/6। तो ये सब तो बराबर ही है, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। तो हम कहाँ जाते हैं, अगर हम सिग्मा स्क्वायर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप अगर इसमें वैल्यू डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वेरिएंस। तो ये ध्यान से अगर देखें तो ये क्या होता है, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ये क्या होता है, सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, या नहीं तो पहले मीन निकालना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। तो यही ठीक लग रहा है। तो एक्स आई स्क्वायर अगर कर ले तो ये क्या आ रहा है, 1 4। इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख दीजिए, देखिए कटने लगा ना। ये क्या है, 1/6। चलिए 4 9 16 25 36। तो हम बात करें पहले एक्स आई पी आई का। चार्ट तैयार है, और फिर बात कर देंगे एक्स आई पी आई एक्स आई स्क्वायर पी आई का। तो दोनों निकल जाएगा, दोनों घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एक्स आई पी आई 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6
6/6, तो इसको जोड़िएगा तो 6 है, नीचे 1 से 6 तक का जोड़ आ रहा है ऊपर, तो ये क्या हो रहा है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो ये देख रहे हैं अगर ध्यान से, तो नीचे है 6 और ऊपर आ रहा है 6 गुना 7/2 मतलब 21, तो ये आ रहा है 21/6 का स्क्वायर। ठीक है, और पी आई एक्स आई स्क्वायर भी देख लीजिए, 1/6, 4/6, 9/6, 16/6, 25/6 और 36/6। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 6 नेचुरल नंबर, तो n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 6 गुना 2 12 1 13 बटा 6, ये कट गया, तो ये आ गया 91। ठीक है, तो ऊपर वाला जोड़ है तो 91 आ रहा है, नीचे वाला 6 ही रहेगा, है ना, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ एलसीएम लिए तो 36, या इसको भी काट सकते थे, यहाँ 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो यहाँ 6 से गुना किए तो 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, माइनस 21 का स्क्वायर 441, तो ये हो गया आपका 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 4 गया 0, 105/36। तो अब उसको डेसिमल में आप लिख सकते हैं, तो ऐसे बनाएंगे तो ये क्या हो गया आंसर, कैलकुलेशन करना है वो कराएगा। यहाँ तो अच्छा था कि ये सब सेम हो गया, नहीं तो और मेहनत करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से, दो कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं सक्सेसिवली, साइमल्टेनियसली या सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, बोले तो एक ही बात है, इसको एक ही चीज़ समझना है। फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो बोला है फाइंड द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। तो अगर आप कितना कार्ड निकालें, 2 कार्ड निकालें, तो नंबर ऑफ किंग्स क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। तो आप उसके लिए ड्रॉ कर दीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, डिस्कस करके अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सारा चीज़ आपको बता दिए। कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, जो मिक्स क्वेश्चन होगा। पढ़ाने वाला काम अभी तक टॉपिक का पूरा हो गया, अब सिर्फ सवाल बनाइए और सवाल पे प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।